था से भविष्य की आप सबके दोस्त फिर से आगे आप सबसे मिले। आज मैं एक अलग ही टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पर देख ही लिया कि त्राटक, और वो भी मिरर त्राटक। आज का टॉपिक इस पर है कि एक्चुअल में मिरर त्राटक अगर कर रहे हो आप लोग, कोई भी अगर त्राटक करता है तो उसके लिए मिरर त्राटक हार्मफुल है या नहीं। आज मैं इस विषय में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि त्राटक क्या है। जिन लोगों को त्राटक के बारे में नहीं पता तो बता देते हैं कि त्राटक एक्चुअली में त्राटक बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बिंदु त्राटक हो गया, इसके बाद मिरर त्राटक हो गया, इसके बाद और भी सारे त्राटक है, जैसे कि रोशनी की तरफ देखकर जिसको कैंडल त्राटक भी बोला जाता है, और भी सूर्य त्राटक, चंद्रमा त्राटक, बहुत सारे त्राटक होते हैं, मूर्ति त्राटक, जो कि बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स देते हैं। एक्चुअल में त्राटक आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करता है, आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है इनके। सुपरनेचुरल पावर्स को गेन करने के लिए बोला जाता है, लेकिन ऐसा सुपरनेचुरल पावर नहीं कि आप उड़ने लगोगे या फिर कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपका थर्ड आई एक्टिवेट होगा, आपका चक्रास एक्टिवेट होगा, और उससे आप की ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। बहुत सारे बेनिफिट्स है त्राटक के, उसके बारे में मैं अलग से बताऊंगी कि त्राटक के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो आज का विषय है मिरर त्राटक। उनमें से एक ही त्राटक है, बिंदु त्राटक, रोशनी त्राटक, चंद्रमा त्राटक। इसकी जैसा ही एक त्राटक है मिरर त्राटक, जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ मेरी एक्सपीरियंस की बदौलत कि आप लोगों को मिरर त्राटक कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर करोगे तो मत करो। अगर आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर बिलीव रखते हो, मैं यहाँ पर किसी को डरा नहीं रही हूँ, ठीक है, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रही हूँ। सिर्फ इसको समझना कि मिरर त्राटक क्यों इतना हार्मफुल होते हैं। और सबसे पहले तो त्राटक अगर आप करते हो तो किसी भी एक्सपर्ट के मदद से ही करना। जैसे कि हम योगा व्यायाम करते हैं एक्सपर्ट की मदद से, जिम करते हैं, वैसे ही त्राटक का भी मास्टर होता है, उसको सिखा जाता है गुरु के माध्यम से। बिना वे वजह आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर कभी भी मत करना। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मिरर त्राटक, मुझे त्राटक बहुत सालों से मैं कर रही हूँ त्राटक, और मुझे अच्छा भी लगता है। मैंने बिंदु त्राटक किया, उस पर अभ्यास किया, उसके बाद कैंडल त्राटक किया, मूर्ति त्राटक किया। तो इसके बाद मैं मिरर त्राटक भी सोच रही थी कि कोशिश करूँ, सीखूँ इसको। तो मैं बता रही हूँ कि मैं किसी की मदद के बिना ही बस खुद ही एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही मैं बैठ गई। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसको मत किया करो। कि क्या हुआ, एक दिन मैं बस शाम को मिरर के सामने बैठी। मिरर का त्राटक को करने से पहले कुछ सावधानियां हैं, जैसे कि मिरर के सामने आपको बैठना होता है, 3-4 हाथ दूरी पर बैठना होता है, एकदम आपको आपकी थर्ड आई पे देखकर उसको किया जाता है। उस थर्ड आई पर आपके माथे पर एक बिंदी या फिर आपको एक बिंदु लगाना पड़ता है काले कलर के पेन से। तो मैंने वही किया, काले कलर की स्केच पेन से मैंने एक अपनी माथे पर जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं वहाँ पर हमने एक डॉट कर दिया। उसके बाद बस मिरर के सामने बैठ गए, शाम के वक्त बात कर रही हूँ। उसके बाद मैं बस देखने लग गई। देखते देखते कुछ ही सेकंड के अंदर, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, कुछ ही सेकंड के अंदर मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। मैंने देखा कि मेरा चेहरा बदल रहा है, और सब मेरा फोकस यहाँ पर था, मेरा फोकस थर्ड आई पर था जहाँ पर बिंदु लगाया हुआ था काले कलर की स्केच पेन से। मैं बिंदु देखते देखते मैं बिना पल के झपकाए बिंदु को देख रही थी, और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड के अंदर चेहरा बदलने लग गया। जी हाँ, मैं यहाँ पर किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही हूँ, किसी को डरा भी नहीं रही हूँ। मैंने कहा ना कि प्रैक्टिकल बातें हैं। जबकि मैं बहुत सालों से त्राटक प्रैक्टिस कर रही हूँ। हो सकता है जो लोग शुरू में करते हैं उन लोगों को ना एक्सपीरियंस हो, वो ना दिखे कोई भी अलग चेहरा, लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, जो लोग बहुत सालों से त्राटक कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जल्दी ये इफेक्ट कर देता है, बहुत जल्दी वो अलग चेहरा देख पाते हैं। तो मैं बस पहले दिन में आप लोगों को बता रही हूँ, पहले दिन में मैंने बस शुरू किया, 1 मिनट के अंदर ही अंदर ना चेहरा बदलने लग गया। मेरी चेहरे की जगह मेरे चेहरे पर मैंने देखना शुरू किया कि झुर्रियाँ निकल रही है। मैं जैसे कि एजिंग के साइन वो होने लग गया। उसके बाद धीरे धीरे चेहरा बदलने लग गया। ऐसा एक्सपीरियंस, उसके बाद मैंने बस आंखें बंद किया और छोड़ दिया। यहाँ तक कि मैंने किया, सच्ची बता रही हूँ, इसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो त्राटक, मिरर त्राटक स्पेशली, सभी त्राटक बहुत अच्छे हैं। आप अगर किसी भी एक्सपर्ट की मदद से त्राटक करोगे तो इसके बहुत बेनिफिट होते हैं।
आपके साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें होते हैं, आप बहुत दूर तक जाते हो, लेकिन मिरर त्राटक आपको बहुत सावधानी से करना होता है, अगर आप कर सकते हो तो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी नहीं करने का, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के तौर पर नहीं करना। सबसे पहले क्यों? क्योंकि मिरर एक पैरानॉर्मल दुनिया का इशारा करता है, पैरानॉर्मल वर्ल्ड को इशारा करता है। अगर आप इस चीज़ पर बिलीव करते हो ना, तो मिरर, हर जगह के मिरर को आपको नहीं देखना है। आपने वो बातें सुनी होगी कि एंटिक चीज़ों की दुकान होती है ना, वहाँ पे पुराने सामान बिकते हैं, बहुत सालों पहले की, राजा महाराजाओं की। तो वहाँ पर अगर कोई भी मिरर आपको दिखे ना, तो उस मिरर को आप कभी भी खरीदना मत। उस मिरर में आपका चेहरा भी आपको मत देखना, क्योंकि वहाँ से आप दूसरी दुनिया के आत्माओं को खींचते हो, और ये बहुत बुरी इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट करता है। जैसे कि हम प्लानचेट करते, प्लानचेट की मदद से हम दूसरी दुनिया के आत्मा को बुलाते हैं, वैसे ही मिरर के साथ भी ऐसा ही घटित होता है। तो आपको मिरर त्राटक कभी भी नहीं करना चाहिए, बहुत बुरा इफेक्ट होता है। आपके साथ बहुत बुरी बुरी घटनाएं घट सकती है, आपके सपने आ सकते हैं बुरे बुरे। तो मिरर त्राटक आपको नहीं करना चाहिए। और फिर भी अगर आप सीखना चाहते हो तो गुरु की मदद से करो। अगर आपको इसका ज्ञान पाना ही है तो कोई दूसरा त्राटक करो। कैंडल त्राटक बहुत अच्छा होता है। कैंडल को आप बस 2-3 हाथ की दूरी पर रखो, ज़्यादा देर तक मत देखना, क्योंकि कैंडल से भी हमारी आँखों में जलन होती है। तो बस कुछ ही सेकंड देखकर आँखों को बंद करना, बस आपको फोकस के साथ करना है, बिना पल के झपकाए। अब सबसे सिंपल होता है बिंदु त्राटक या फिर मूर्ति त्राटक। जिन भी गॉड को आप मानते हो, उनका मूर्ति या फिर तस्वीर के सामने बैठकर उनको देखो, बिना पल के झपकाए। वो कोई भी हार्म आपको नहीं करेगा, लेकिन मिरर त्राटक नहीं करना। अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर करते हो तो मिरर त्राटक कभी नहीं करना। तो बस मुझे यही बताना था कि मैंने कुछ ही दिनों पहले एक्सपेरिमेंट किया था और मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि आप लोग जो लोग मिरर त्राटक करना सोच रहे हो, वो कभी भी इस चीज़ के बारे में मत सोचना। बहुत सारा त्राटक होती है। थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन करो, मंत्रा चैंटिंग करो, ओम चैंटिंग करो, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और जिसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो वो करो। खामों का त्राटक के पीछे बैठ कर समय मत गवाओ। तो मेडिटेशन करो। थर्ड आई को एक्टिवेट करना अगर चाहते हो तो सबसे इफेक्टिव होता है मेडिटेशन करो, वो भी रिलैक्स होकर। डीप ब्रीदिंग करो, ओम चैंटिंग करो, ओम नमः शिवाय चैंटिंग करो, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।